वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बन्ना बनी लोक संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर फंक्शन से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आज हम देखेंगे भाई दूज की कथा या कहानी। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन आया। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। भाट ने बोला, मेरी तो कोई बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ। मैं किसी को मुंह बोली बहन बना लूंगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के यहाँ रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनहारी पानी भर रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलो। दूसरी बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको टीका करूंगी। भाट वहाँ पर ये सब बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर आई, मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। भाट ने जाकर कहा, जीजी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया। वो तार जुड़ा नहीं, वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिली। पड़ोसन को पूछने लगी, आज मेरा भाई आया है तो चावल कैसे बनाऊं। पड़ोसन ने कहा, तेल में छौंका दे दे और घी में चावल चढ़ा दे, न छौंका ही सूखे न चावल ही गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता है कि मुंह भोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आते हैं। ससुर कहते हैं कि कोई अक्लमंद बहू होती तो गोबर मिट्टी से चौका लीपती और पानी में चावल चढ़ाती। अब उसने वैसा ही किया, मिट्टी से चौका लीपा और पानी में चावल चढ़ाए। अब चौका भी सूख गया, चावल भी पक गए। अब उसने अपने भाई को खाना खिलाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन अब मैं घर जाऊंगा। बहन मना करती है लेकिन भाई कहता है अब मैं जाऊंगा। बहन ने सास ननद की चोरी से रात को चावल पीसकर पिन्नी बनाई और अपने भाई को दे दी तो उसमें सांप पिस गया। पिन्नी लेकर भाई चला गया। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे पर आकर देखती है तो उसका भाई मरा पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पर लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, कांटे काट कटीली, कांटे लागा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, जगा सोवता बीर। बहन कहती है कि एक बार और बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए। भाई बहन से कहता है कि अब तुम अपने घर जाओ। भाई, मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध औंधता छोड़ा। मैं घर से भागकर तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूंगी। वहां से दोनों भाई बहन साथ चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है, मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बड़ा ही किवाड़ बना रहा है। भाई कहता है, बहन वहीं से पानी पी आओ। जब वह पानी पीने जाती है तो बहन पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए गढ़ रहे हो। बड़ई कहता है, तुम अपना काम करो। नहीं, मैं तो पूछ कर ही जाऊंगी। बढ़ई कहता है, एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका क्या उपाय है। वह बोला, उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, अब 7वें की बारी है। कोई भूआ हो या बहन हो जो सारे काम अशुभ करे तो माँ जिंदा रहेगी। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बढ़ई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर ले, बान होवे तो भी लोटे से कर ले। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का पूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर वहां से निकाले। मर्दाना भेष भरकर बहन बारात के साथ जाए।
अब एक करवा ले और एक लाठी ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में डाल ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा लेना। जब वह वचन भर ले तब नागिन से कहे कि मेरे सातों भाई और सातों भाभीियों को छोड़ दे। तो वह कहेगी, पापिन, हत्यारिन, तूने मुझे ठग लिया, जा अब छोड़ती हूँ। तो उसने उसके सातों भाई और सातों भाभीियों को छोड़ दिया। जब सातों घोड़े और सातों डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया सोचती है, जो मेरे साथ होता है वही होगा। 6 तो मरे थे, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसनी बोलती हैं कि तेरे सातों बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा? तो वह कहती है, नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आँख के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। माँ और भाई ने अपनी बहन को बहुत धन देकर विदा किया। जैसा उसको भाई मिला वैसा सब किसी को मिले।